गवर्नर यूनिटी कोर्स एक्सरसाइज नंबर 28 हम कर रहे थे सॉल्यूशन 45 सॉल्यूशन का आंसर और 100 डेज ऑफ चैलेंज को भी कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए आपके लिए एक्सरसाइज के पहले से वीडियो हमने बना के रखी हुई है 100 डेज ऑफ चैलेंज, ताकि आपका कवर हो सके। तो 100 डेज ऑफ चैलेंज में भी आपके साथ मौजूद है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डे नंबर है हमारा इसके अंदर 10, डे नंबर है 10। ये डे नंबर 10 में आपको काम करना है। अगर आप पहले से कर लिया तो अच्छी बात है, आप आगे चल रहे हैं। सवाल है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ, यानी स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। हमारे पास बोल रहे हैं राइट एंड इफ एल्स चेन हम पीछे भी देख चुके हैं। इफ एल्स चेंज कैसे है, दोबारा से इफ एल्स चेंज की हमारे पास बात की जा रही है। डिटरमाइन अ पर्सन स्टेज ऑफ लाइफ, सेट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज एंड देन। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हम प्रोग्राम अपना करना स्टार्ट शुरू करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। प्रोग्राम से ही समझने में आसानी रहती है हमें। तो ये मैं पूरा काम कॉपी कर लेता हूँ अपने पास VS कोड एडिटर के अंदर, ताकि बार बार मैं इस फाइल पे ना बचने के लिए, ताकि मैं पहले ये फ़ाइल खोलूँ फिर वो फाइल खोलूँ, अजीब सा हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हमारा वही पुराना तरीक़ेकार, इसको कंट्रोल सेलेक्ट करा और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर दिया। कमेंट करने से क्या होता है आपको पता है, हाइड हो जाता है हमारे पास। मैंने पैकेज और ts कॉन्फ़िग बनाया, .ts बनाया हुआ है। और मज़ीद ये कि मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा शक्ल दे देते, अच्छी बेहतर शक्ल नज़र आए, समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा आउट हो रहा है। ये क्या हो गया, कंट्रोल से इसको थोड़ा सा शेप दे रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक लाइन में भी आ सकता है, लेकिन फिर मैं जब जूम करूंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इस वजह से मैंने ये तरीका यूज़ किया। स्टेज ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले जो मैं रन कर रहा हूँ उसको दिखा देता हूँ आपको, वो बाकी मैंने नीचे हाइड कर दिया है। टर्मिनल में मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। अभी वैसे टर्मिनल की मुझे ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ज़्यादा बेहतर रहेगा मैं इसको बंद कर दूँ। वो बंद करने के बाद मेरा रास खुल गया, तो इसको नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने से फिर वही मसला, इतना जूम मेरे ख्याल से बेहतर है भाई। एंड में स्टेज ऑफ लाइफ ही लिखा हुआ है यार, कोई मसला नहीं है। स्टेज ऑफ, तो हमने यार पहली लाइन तो पढ़ ली थी, बोले थे सेट अ वैल्यू फॉर अ वेरिएबल एज। तो वेरिएबल के लिए आपको लिखना है एज, सही कर लेते। और देन उसके बाद तो सबसे पहले वेरिएबल में बना लेता हूँ। वेरिएबल बनाने का तरीका आपको अब आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार मेमोराइज करा देता हूँ, फिर आपको जहन में आएगा। हाँ ये तो पता है। लेट, और इन्होंने बोला है वैल्यू फॉर द वेरिएबल एज, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एज के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। और फिर हम कॉलन लगाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, वैल्यू बोला है। वैल्यू जो है हमेशा नंबर होती है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर। एज जो है हमेशा नंबर में होती है, आपको याद होगा, कोई ऐसा तो बोलते नहीं है तुम्हारी बी एज है, तुम्हारी सी एज है, कोई डी एज है। एज तो हमेशा नंबर में होती है, 1 2 3 जितनी भी है, 25 28 48 55 70 XYZ इज इक्वल टू 25 सेमीकोलन। और सेमीकोलन के बाद ये मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। तो ये तो हमारे पास पहली बात कंप्लीट हो गई, वैल्यू एज के लिए हमारे पास यहाँ तक जो मेरा था काम कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ द पर्सन इज लेस देन 2 ईयर ओल्ड, अगर बंदा जो है 2 साल से छोटा है तो प्रिंट कराओ ये मैसेज, द पर्सन इज अ बेबी। पर्सन जो है बेबी है, करा लेते, कोई मसला नहीं है। कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो है अपने पास
इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोग्राम बनाया था, आपको कॉन्सेप्ट जब सिखाया था तो उसमें मैंने इफ एल्स चेन की मेन बात बताई थी। दोबारा से मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट की मेन बात। इफ एल्स स्टेटमेंट की मेन बात क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की मेन बात क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ। सबसे पहले जब भी आप बनाएंगे इफ एल्स चेन, तो क्या करना होगा आपको इस चेन के अंदर, क्या है लाजमी। तो सबसे पहले आप इफ बनाएंगे, इफ का प्रोग्राम बनाएंगे, इसके बाद एल्स और इफ बनाएंगे, और इसके बाद एल्स और इफ हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जितने भी लगाना चाहें, जितने भी फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट है सबको एल्स और इफ में डालते रहे। ठीक है, इसके बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं, मोर प्रोग्राम हो सकते हैं। इसके मोर प्रोग्राम लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और फिर जो है आखिर में अगर आप कोई अहम तरीन बात है, जब सब कुछ गलत कर दे तो हम एल्स लिखते हैं। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, इफ, एल्स इफ और एल्स। अब प्रोग्राम से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। पिछली दफ़ा भी ये काम कर चुके, दोबारा से कर रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी सी इस बात चेंज कर दी है, कोई मसला नहीं है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आना चाहिए इफ, तो हम यूज़ करेंगे इफ पैरेंथेसिस एज, एज के बाद लेस देन 2। लेस देन 2 क्यों लिख रहे हैं, आपके जहन में आ रहा होगा सवाल, क्योंकि मुझे कंडीशन ही लेस देन 2 की दी गई है, इन्होंने बोला है लेस देन 2। अब याद आया जब मैंने टाइप स्क्रिप्ट बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोगों को, तो उसमें हमने एक ऑपरेटर पढ़ाया था, याद है ऑपरेटर पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था, तो उसमें हमने ये ऑपरेटर यूज़ करा था। तो ये वाला ऑपरेटर टाइप स्क्रिप्ट बेसिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेस देन वाला, तो यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये बड़े प्रोग्राम में यूज़ हो रही होती है। जब हम आपको सिखा रहे होते हैं सिंपल फॉर्म में, आप तो रहे ये क्या सीखने की ज़रूरत है, तो बच्चों वाली बात बता रहे हो, तो इसका काम इतना सा यहाँ पे आके यूज़ हुआ और ख़त्म हो गया। जब भी उसको बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग कर ले, जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए, तो आप उसको पता हो कि अब मुझे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, console.log। तो पर्सन, तो मुझे प्रिंट मैसेज क्या करना था, console.log में हमेशा वो चीज़ होती है जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, जो हम शो कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, मैं तो नहीं कराना चाहता, लेकिन हमें जो हमारे जो रिजल्ट मांगे, हमसे बोला है मैसेज ये प्रिंट कराना है, द पर्सन इज़ अ बेबी। तो इसको मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्या करे, कॉपी पेस्ट की आदत पड़ी हुई है, अब कौन टाइप करे इतना, द पर्सन इज़ अ बेबी। तो ये बात तो हो गई हमारे पास कंप्लीट, पहली बात हमने कंप्लीट कर ली। अब है दूसरी बात। तो क्या थी दूसरी बात, उसको ऊपर लेकर आते भाई। दूसरी बात, आप ऊपर आ जाओ। आ ही नहीं रहा, लगता है नाराज़ हो गया, इसको नीचे भेजा था ना, आ नहीं रहा। दूसरी बात जो होती है हमारे पास, अब उसको देखते हैं। दूसरी बात है, इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड, अगर पर्सन कम से कम 2 साल का है, या फिर बट लेस देन 4, इज़ एटलीस्ट 2 ईयर ओल्ड बट लेस देन 4, तो 4 से छोटा है। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2 साल का है या 2 साल से बड़ा है और 4 साल से छोटा है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ग्रेटर देन की लाइन, ग्रेटर देन 2 और 4 से छोटा है। तो अब मैं चलाऊँगा अपने पास एल्स और इफ़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, एल्स और इफ़, सॉरी एल्स और इफ़, एज ग्रेटर दैन इक्वल टू। अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिन्होंने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, व्हाट्सएप का ग्रुप जो मेहरबानी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जो भी आपकी कन्फ्यूजन होती है, जो भी क्वेरी होती है, और जब भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले डाल देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये हमारा लेक्चर आ गया, हम ये लेक्चर देख लें। अगर आपके यूट्यूब पे आप हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, लेकिन व्हाट्सएप बंदा हर वक्त देख रहा होता है, तो आप व्हाट्सएप के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि जो भी वीडियो हो वो मिस ना हो आपसे। 4, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हैं, और अच्छी बात है, अगर नहीं किया हो तो वो भी कर दें। 4 एंड, अब मैं 2 दफ़ा ये एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, और लेस देन 4,
वो लूप लगाने के लिए जब हम एल्स एफ को इंस्ट्रूमेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होने वाला है वो हमारा कंसोल डॉट लॉग यूज़ होने वाला है। कंसोल डॉट लॉग हमें बोल देते या तो 2 है या 2 से 4, 2 है या 2 से बड़ी यानी 4 से छोटी है। तो हमने क्या किया है, डबल ये होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास एक रेंज हो, जैसे हमारे पास रेंज इस वक्त है 2 और 4 से छोटी, तो मैंने यहाँ पे बना दिया ये 2 के बराबर हो यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू, 2 से बराबर हो या 2 से बड़ी हो। इसका मतलब होगा ये जो लगाया ना मैंने, 2 से बराबर हो या 2 से बड़ी, ग्रेटर देन और या 2 के बराबर, और एंड लगा दिया मैंने 4 या तो साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर 4 से बड़ी। सही है, या लेस देन 4। इसी तरीके से और इसमें क्या आंसर क्या, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट बना रहा है प्रिंट अ मैसेज एट पर्सन इज अ टूटलर, पर्सन जो टूटलर है, तो मैं लिख देता हूँ पर्सन इज टूटलर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसी तरीके से और भी काम करते रहेंगे हम, सेम पैटर्न हमारे पास यही रहेगा और मज़ीद ये काम करते रहेंगे और कोई इशू नहीं होने वाला हमारे पास। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्या बात बोल रहे हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास ये वाला तो टास्क हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहे अगर इफ़ द पर्सन एटलीस्ट 4 ईयर, अब 5 साल का है या तो 13 साल से छोटा है, लेस देन छोटा, तो ये पर्सन ये किट होना चाहिए। मैंने बोला था एक दफ़ा एल्फ लगाएंगे, दूसरी दफ़ा एल्स और इफ़ लगाएंगे, और इसके अलावा एल्स और इफ़ जो है बहुत कई मरतबा लगा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है जितनी मरतबा लगाना चाहे आप। अच्छा मैंने स्ट्रिंग में नहीं दिया था इसको, तो मैं इसको स्ट्रिंग करार दे देता हूँ, ये स्ट्रिंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या कर रहे थे हम। तो इसी को मैं अब एल्स इफ वाले को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से, और बहुत आसान सा प्रोग्राम है ये, कॉपी पेस्ट वाला एक प्रोग्राम रह गया है। अब मुझे बस द पर्सन इज़ अ किट करना था, तो टूटलर की जगह मैं क्या कर लूँगा, किट कर दूँगा। और मुझे क्या बोला है इसने, 4 बोला है, तो अब मैं क्या करूँगा, इधर 4 कर दूँगा और उस साइड पे मैं क्या कर दूँगा, 13 कर दूँगा। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का प्रोग्राम तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई ख़त्म नहीं हो गया, सारा कॉपी पेस्ट काम रह गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रोग्राम में भी क्या करना होगा, कंट्रोल वी, सबके अंदर में फिर ये प्रोग्राम को कर देता हूँ कंट्रोल वी, और अब मैं चेंजेस करा देता हूँ उन्हें प्रोग्राम के। 13 वाला हमने कर लिया था, अब टीनेजर वाला है 13 से 20, तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, और यहाँ पे सॉरी कंट्रोल वी, यहाँ पे 13 होना चाहिए और यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो ये पर्सन इज़ अ टूटलर की जगह क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला प्रिंट क्या कराना है, टीनेजर, तो यहाँ पे टीनेजर हो जाएगा, टीनेजर। आगे अडल्ट हो जाएगा, एडल्ट, और यहाँ पे क्या है 20 से और 65 के दरमियान। नेक्स्ट क्या बोल रहे, इफ द पर्सन इज एज 65 और ओल्डर, प्रिंट अ मैसेज दैट अ पर्सन इज एन एल्डर। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल्स का कमांड मैंने बोला था ना, एल्स लास्ट पे होता है हमारे पास। चेंज अब कंप्लीट हो रही है, देखिए अब सिर्फ एल्स यूज़ करूँगा मैं, एल्स और कर्ली ब्रेसेस और कंसोल डॉट लॉग फॉर प्रिंट। और नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट आपको पता ही है, पर्सन
इज एन एल्डर, ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने बना दी है। इफ द पर्सन एज इज 65 हो, या ज़्यादा बेहतर है इसमें मैं भी कमांड ले लूँ, तो मैं इसमें कमांड क्या लूँगा, एज आप इस ऐसी कर ले, या तो इसको इस एल्स वाली के, या तो आप ये बना के क्या कर ले, ग्रेटर देन 65 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 65, ठीक है, ग्रेटर देन 65 हो। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़। इसको रन करके चेक कर लिएगा, अगर आप रन कराना चाह रहे हैं तो एक बार मैं रन करा के दिखा देता हूँ आपको इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, अभी एक चीज़ नोट की है मैंने, वो एक स्टेप बताना रह गया था मेरा। एक चीज़ आप लोग अपने पास सेट कर ले, यहाँ पे एरर आ रहा है, भी मैंने नोट किया ये एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने एज बोला था कि ग्रेटर देन हो या बराबर हो 2 से, और फिर एंड ऑपरेटर लगाए, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस देन 4 बोल लिया। किससे लेस देन 4 हो मैंने ये नहीं बताया, मैंने बोल दिया लेस देन 4 हो। किससे हो, लेस देन 4 एच से होना चाहिए, तो एच लिखना ज़रूरी है। क्यों एच क्यों लिखना, क्योंकि एच मैंने ऊपर स्टोर कराया है, यहाँ पे मैंने एच स्टोर कराया हुआ, तो ये एच से 4 छोटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सब जगह आप लोग, ये गलती हो गई है, इसको ऐड कर ले, एच से जो जो स्टोर करा लिएगा, ताकि जो आपका एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाए एच से। तो यहाँ पे हमने ऐड करा लिए यहाँ पे एच, ठीक है, तो ये एच से, ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसको मैं कंपाइल भी कर सकता हूँ, TSC, और TSC में नोट app.js, और तो इसने क्या आंसर दिया मैं देख लेता हूँ। इसने आंसर दिया पर्सन इज अडल्ट। अडल्ट क्यों बोला है इसने, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि मैंने जो एज लिखी है वो लिखी है 25, यहाँ पे मैंने लिखा था 25, तो जो आप ढूंढेंगे प्रोग्राम में 25 का हमने क्या बनाया हुआ है, 25 नंबर लाए कहाँ करता है, सवाल ये पैदा होता है। तो 25 यहाँ पर आ रहा है, 20 से लेके 65 के दरमियान होगी, 20 से लेके 65 के दरमियान होगी, यानी 20 से लेके 65 जो 25 इसमें आ रहा है, तो ये क्या कराएगा, एडल्ट। अब ऐसा करते हैं, हम चेक करते हैं 13 से 20 तक कोई नंबर ले लेते हैं। 15 लूँगा तो मुझे टीनेजर करेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे चेंज करा लेता हूँ 15। अब यहाँ पे मैं लिखवा लेता हूँ 15। अब मैं जब 15 लिखूँगा तो वो देखिएगा मुझे ये 15 के क्या प्रिंट करा के देगा। पहले इसको मैं कंपाइल कर दूँ, मैंने 15 लिख दिया, TSC। अगर मैंने यहाँ पे वॉच मोड नोट किया होता तो मुझे ये बार बार कंपाइलेशन TSC नहीं करनी पड़ती। मैं वॉच मोड के बता चुका हूँ आपको टाइप स्क्रिप्ट के बिगिनर में कि किस तरीके से वॉच मोड आउट करना होता है अगर आपको बार बार चेंजेस करानी है। तो नोट app.js, अब देखिए इसने मुझे टीनेजर रन कराया पहले, जबकि इसने मुझे क्या रन कराया था, पहले इसने मुझे एडल्ट रन कराया था। अब इसने टीनेजर रन कराया, हमें पता था आंसर टीनेजर होगा क्योंकि मैंने जो है अप नंबर चेंज कर लिया। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है जो भी होगा। तो आप सोच रहे होंगे क्या बार बार हमें इसमें चेंज करानी होती है? नहीं भाई, इसके लिए वो इंक्वायरर का मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इंक्वायरर। तो इंक्वायरर से हम इनपुट लेते हैं, इनपुट वो खुद डाल रहा होता है, यूज़र इनपुट डाल रहा होता है 50, 60, 70, 80 जो भी डाल रहा है वो इनपुट। तो फिर वो अब तो बोले इस प्रोग्राम में इनपुट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम इंक्वायरर से नहीं बनाया हुआ। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो ये प्रोग्राम इंक्वायरर से बनाए और इनपुट ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको HTML में लिंक भी करा सकते हैं, फिर उसका अलग मेथड है। फिर ये थोड़े कॉम्प्लेक्स पे चले जाएगा। जब भी मैं अभी काम सिंपल कर रहे तो बेसिक से ही करा रहा हूँ मैं, इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल रहा आपको। अल्लाह हाफिज़।